हे एवरीवन, इट्स मी शांत हियर एंड फाइनली मैंने हेयर कट करा लिया है। मैं एक महीने से बोल रहा था कि मैं हेयर कट कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, बट ओके, फाइनली मैंने करा लिया है। भाई मैंने क्यों कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं तुमको रीजन बता देता हूँ। सबसे मेन चीज थी, मैं हेयर केयर अच्छे से नहीं कर पा रहा था। लाइक मैं शैम्पू कर रहा था तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि गर्मी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरा हेयर फॉल बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अभी तक तो नहीं बढ़ा था, बट एक लाइक बोलते ना, एक वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर वो बढ़ जाता बहुत ज्यादा। सेकंड पॉइंट, भाई गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैं जिम जाता था ना, तो लाइक ऐसा था, मेरा पूरा सर मेरे को बहुत अजीब सा लगने लग जाता था, लाइक इरिटेशन होने लग जाती थी। लाइक मेरे वो हेयर लाइक ऐसे फेस पे आते थे ना, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। एंड मेरे लाइक फॉरहेड पे बहुत सारे पिंपल हो गए थे एंड अभी एक भी नहीं आया। अभी एक भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। थर्ड रीजन भाई ये था, अगर मैं जिम जा रहा हूँ एंड मेरे ज्यादा पसीने आ रहे हैं, like बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो मेरे को डेली हेयर वॉश करना पड़ेगा। डेली नहीं तो फिर मैं 2 या 3 दिन में मेरे को करना पड़ेगा। बट मैं हूँ बहुत अलग इंसान। मैं जब मैं जाके कार्डियो करता था, तो उस टाइम पे लाइक ऐसा था, मेरे पसीना पूरा ऐसे टपकता था भाई। तो मैं एक और आधे घंटे समथिंग वर्कआउट करता था, तो मेरे बहुत ज्यादा पसीना आता था, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी। तो उस चक्कर में मेरे को डेली हेयर वॉश करना पड़ता था। एंड अगर मैं डेली हेयर वॉश करूंगा, मैंने तुमको बताया था, अगर तुम डेली हेयर वॉश करोगे तुम्हारे हेयर फॉल ज्यादा होगा। और मेरे लॉन्ग हेयर थे तो मेरे ज्यादा होता, लाइक डबल हो जाता वो। तो इसलिए मैंने हेयर कट कराया। ठीक है, मैक्सिमम मेरे को कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ, 7 मंथ, समथिंग समथिंग। उसके बाद लाइक दोबारा से मेरे पहले से हेयर हो जाएंगे। बट अगर मेरे ये सेम हेयर हेयर फॉल की वजह से जाते, अभी तो मैंने हेयर कट कराया है, बट अगर ये हेयर फॉल की वजह से जाते, तो शायद ये वापस नहीं आ पाते, रीग्रो नहीं कर पाते। अभी तो मेरे पास लाइक ऑप्शन है कि मैं 7-8 महीने के अंदर दोबारा से सेम हेयर स्टाइल कर सकता हूँ। हाँ, सेकंड चीज, अब ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। भाई मैं दोबारा से मेरे हेयर ग्रो करने वाला हूँ, तुमको भी पता है, लेकिन मैं शॉर्ट हेयर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं दोबारा से मेरे हेयर ग्रो करने वाला हूँ। तो तुम लोग मेरे साथ लाइक, मैं अभी सारी चीजें अप्लाई करूंगा मेरे हेयर में, मैं हेयर केयर करूंगा रेगुलर बेसिस पे। तो तुम लोग मेरे साथ, अगर तुम्हारे हेयर मेरे जितने हैं, तो तुम मेरे साथ लाइक अपने हेयर ग्रो कर सकते हो एंड साथ में हम लोग अचीव करेंगे वुल्फ कट। बाकी देखो, मैं अगर लाइक तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है या ज्यादा डैंड्रफ है हेयर में, तो हेयर कट करा सकते हो। ये मत सोच रहा कि मैंने हेयर कट करा लिया एंड मैं फिर सोच रहा हूँ कि सबका हेयर कट करा देता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट नहीं। अगर तुम्हारे डैंड्रफ ज्यादा है एंड तुम्हारे ज्यादा लॉन्ग हेयर है, तो भाई वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग हेयर में ना हेयर कट करना बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अगर एक तरह से देखा जाए ना भाई, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। क्यों है मैं तुमको बता देता हूँ। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम्हारे हेयर फॉल हो रहा है ना, तो तुम परमानेंटली गंजे हो जाओगे। तो उससे तो भाई बहुत 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 ज्यादा बेटर है ना भाई। क्योंकि देखो, अगर मेरे लॉन्ग हेयर होते, मैं हेयर केयर अच्छे से नहीं कर पाता, फिर मेरे डेंड्रफ ज्यादा होता, फिर मेरे डेंड्रफ होता तो हेयर फॉल ज्यादा होता, मैं रेगुलर बेसिस पे शैम्पू नहीं कर पाता, तो लाइक मेरे स्कैल्प के अंदर ऑयल ज्यादा आ जाता, ज्यादा ऑयल आता एंड ज्यादा लाइक डर्ट आ जाती। फिर तो भाई ऐसा था कि लाइक गंजा हो जाता मैं परमानेंटली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। उसमें भी लाइक आराम से 1 महीना लगता, 2 महीना लगता, उसके बाद मेरे को दिखते रिजल्ट की भाई। रिजल्ट्स मतलब नेगेटिव वे में। मेरे को रिजल्ट्स दिखते हैं कि भाई ठीक है, धीरे धीरे करके हेयर टूटना स्टार्ट हो रहे हैं, मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है। बट हाँ, मैंने एक अच्छे टाइम पे हेयर कट करा लिया, तो मेरे को अभी उतना टेंशन नहीं है। अभी मैं जिम से आता हूँ, डेली शावर लेता हूँ, तो लाइक मेरे हेयर के अंदर ज्यादा डर्ट जमा नहीं हो रही है, ज्यादा लाइक बोल सकते हैं कि ज्यादा खराब नहीं हो रहे हैं मेरे हेयर। क्योंकि मैं डेली हेयर वॉश कर पा रहा हूँ, शॉर्ट हेयर है तो इसलिए मैं डेली हेयर वॉश कर रहा हूँ। हेयर वॉश कर रहा हूँ तो मैं शैम्पू यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सुबह भी शैम्पू लगा रहा हूँ फिर शाम को भी जिम से आके शैम्पू लगा रहा हूँ, नहीं भाई। मैं शैम्पू यूज नहीं करता हूँ, मैं बस लाइक नॉर्मली हेयर वॉश कर लेता हूँ। समझ जाओ ये चीज, क्योंकि अगर तुम शैम्पू यूज करोगे तो तुम्हारे हेयर ज्यादा ड्राई हो जाएंगे एंड मैंने तुमको समझाया था, ज्यादा ड्राई हो गए तो ज्यादा हेयर फॉल होगा। तो शैम्पू यूज नहीं करता हूँ मैं, शैम्पू तो वही 3 या 4 दिन के अंदर यूज करता हूँ। बट हाँ, ऐसा ही कि लाइक जिम से आके मैं हेयर वॉश कर लूंगा पानी से, बस बस पानी से, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज भाई, तुम्हारा भाई अभी जिम पे ध्यान दे रहा है, लाइक मेरे को पता है अभी तुम लोगों को इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है। मैं स्टार्टिंग में गया था ना, तो मैं बेंच प्रेस लाइक मैक्स टू मैक्स कितने 5-5 की प्लेट लगा के ना मैं स्ट्रगल करता था भाई उसको उठाने में। राइट नाउ भाई मैं 15-15 की प्लेट लगा के बिना स्ट्रगल करे उठा सकता हूँ, एटलीस्ट 8 रेप्स निकाल लेता हूँ एंड वो अराउंड 50 kg हो जाता है। हाँ, बट हालत खराब हो जाती है मेरी उसके बाद कि मैं पड़ा हूँ भाई थोड़ी देर तक। बट ओके, जस्ट इमेजिन, मेरे को भी 15 या 20 दिन हुआ है जिम जाते हुए एंड मैं लाइक 5-5 की प्लेट से 15-15 पे आ गया, क्योंकि लोगों को ना 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं भाई इतना ग्रो करने में। तो अभी जो भी मैं फूड इनटेक कर रहा हूँ या जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, वो सीधा सीधा ना लाइक मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। तो एक तरह से लाइक अच्छी चीज है भाई ये मेरे लिए। अभी मेरी बॉडी बन जाएगी, फिर मैं दोबारा से हेयर लाइक बढ़ा लूंगा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अभी पहले मैं स्किनी था, मानता हूँ भाई मैं स्किनी था, लाइक मेरा 52-53 kg वेट था, मतलब मैंने हेयर बढ़ा रखे थे, तब भी मैं अच्छा लगता था। जस्ट इमेजिन अगर मेरी अभी लाइक फिजिक अच्छा होगा, स्किनी वाला, लाइक बिल्कुल स्किनी वाला नहीं, सॉरी, लीन फिजिक होगा,
जैसे कि मेरा अभी लीन फिजिक होगा एंड उसके बाद लाइक मैं दोबारा से हेयर बढ़ाऊंगा तो भाई माल लगूंगा ना एकदम। भाई आई डोंट नो लाइक कि मैं क्यों सारी चीजें बता रहा हूँ, लाइक जो भी चीजें मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, तुम्हारे साथ तो सारी चीजें शेयर करूंगा ना मैं, तो इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि ठीक है मेरा क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है, इसलिए मैंने हेयर कट कराया था, मैं तुमको सारे पॉइंट्स बता दिए। अगर तुम्हारे ज्यादा डेंड्रफ हो रहा है या फिर ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अभी भी टाइम है। हेयर फॉल हो रहा है ना, तब तो गंजे हो जाओ भाई। और अगर लाइक बिल्कुल चिकनी होती है ना, चिकना करा लो, लाइक बिल्कुल बस कट भी नहीं, बिल्कुल खत्म भाई, है ना। बट अगर तुम्हारे लाइक ऐसा डेंड्रफ है तो फिर तुम शॉर्ट हेयर करा सकते हो, उसके बाद तुम लाइक ऑयलिंग करा सकते हो डेली रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि तुम्हारे हेयर थोड़े बहुत लाइक बोलते हैं ना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे हेयर फॉल नहीं होगा अगर तुम्हारे डेंड्रफ ज्यादा है। लाइक तुम्हारे अगर हेयर फॉल हो रहा है ना, तो तुम्हारे लाइक रिसीडिंग हेयर लाइन भी होगी। रिसीडिंग हेयर लाइन होगी तो तुम्हारे लाइक जैसे पैचेस में ना बाल जाना स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, तो तुम अगर मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर स्टार्टिंग से यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो एक तरह से बेनिफिशियल हो जाएगा तुम्हारे लिए एंड तुमको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। इस वीडियो में लाइक तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बता देना किस टॉपिक पे लेके आनी है। अभी लाइक मैं रेगुलर रहूंगा दोबारा से वाईटी पे। आई नो मैं बहुत ज्यादा लाइक आलसी हूँ, आलसी नहीं हो यार, तुम लोग लाइक ज्यादा शेयर नहीं करते हो, ज्यादा लाइक्स नहीं करते हो, तो फिर इसलिए मेरी रीच कम हो रही है। फिर रीच कम होती है ना तो इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाने का मन नहीं करता है मेरे को। अभी लाइक तुम लोग कमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक बता देना, मैं तो अब से ना मैं रेगुलर रहूंगा यूट्यूब पे। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।